हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वर्ग 9वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न को सॉल्व करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या चुनें। तो पहला क्वेश्चन है 2-√5। तो देखिए 2 जो हमारा है परिमेय संख्या है, इसलिए कि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और जो संख्या p/q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होता है। और जो √5 है तो 5 जो है अभाज्य संख्या है, और रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या रहता है तो वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़ करें या घटाव करें या गुना करें या भाग करें, परिमेय और अपरिमेय संख्या में, तो हमेशा हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। और परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में भाग करें तब भी अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो 2 जो है हमारा परिमेय संख्या है, और रूट के अंदर 5 जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या रूट के अंदर रहता है तो वो अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमको मिलेगा अपरिमेय संख्या। तो ये जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाए तो अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसी प्रकार से परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे भी तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 + √23 - √23। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 + √23 - √23। तो √23 √23 प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों कट जाएगा। अब बचा 3। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए कि p/q के रूप में है और q इसका 0 नहीं है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसी प्रकार से दूसरा भी बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2/√7 बटा में 7√7। तो √7 से √7 कट जाएगा तो बच जाएगा 2/7, जो कि p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है 1/√2। तो देखिए 1 जो है वो परिमेय संख्या है, इसलिए कि 1 है और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या 1 हो गया, लेकिन जो नीचे वाला है 2 जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रूट के अंदर है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। और भाग बाटा का मतलब भागा हो जाएगा, यानी एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। जब भाग भी देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। और देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं और 1 से कटे और 1 से बड़ी होनी चाहिए। यानी 1 से बड़ी वैसी संख्या है जो स्वयं और 1 से कटे। 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे 2 लेंगे तो 2 जो कट रहा है 1 के पहाड़े में भी 2 आएगा और 2 का अपने आप 2 हो जाएगा। बाकी 1 और स्वयं से ही कटना चाहिए, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटना चाहिए। इसी प्रकार 3 लेंगे तो 1 और
3, यानी 3 के अपने आप 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 लेंगे तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि 4 1 से भी कटेगा और 4 का अपने आप 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, तो इसलिए 4 नहीं होगा। वैसी संख्या जो सिर्फ 1 और अपने आप से ही कटना चाहिए, वही संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न देखते हैं। 2 पाई। पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है और 2 जो है परिमेय संख्या है, यानी इसको गुना किया हुआ है। 2 गुना पाई 2 पाई, तो एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, गुना होगा तो मिल जाएगा हमको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजकों को सरल करें। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, तो पहले हम पहले वाले को दूसरे वाले से गुना करेंगे, यानी 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और फिर 3 को √2 से गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना किए तो 3 दूनी 6, फिर 3 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √2, फिर √3 से 2 में गुना करेंगे, प्लस का प्लस उतर जाएगा। √3 से 2 में गुना करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2√3, और फिर √3 से √2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, और इस पर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया। अगर यहाँ रूट के अंदर 3 रहता और यहाँ भी 3 है तो जोड़ा जाता, लेकिन ये √2 हो गया, ये √3 हो गया, अलग अलग हो गया, इसलिए यहीं तक इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 + √3, 3 - √3। तो देखिए यहाँ से इसमें लगेगा a + b और a - b का फार्मूला। तो इसका a + b a - b का फार्मूला होता है a² - का b²। तो a का मान यहाँ पे 3 है, 3 दोनों जगह पे है, और b का मान √3 है। तो एक बार 3 का स्क्वायर कर देंगे और एक बार √3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ √3 का स्क्वायर किए हैं तो रूट हट जाएगा सिर्फ। इसी प्रकार से 5 का करेंगे, 2 का करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा, तो रूट हटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 9 में से 3 गया, 26 का हो गया आंसर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है √5 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगेगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए a का मान √5 है और b का मान √2 है, तो यहाँ a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर b के जगह पर √2 है तो यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से फिर 2, और बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, 2 गुना a का मान √5, और फिर बीच में गुना, b का मान √2 दिया है तो यहाँ हो जाएगा √2। तो 5 पर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट हटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी रूट लगा है तो रूट हट जाएगा तो इसका 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब √5 से √2 में गुना होगा तो 5 दूनी 10, √10 हो जाएगा, और ये 2 का 2 चला आएगा। तो यहाँ से जोड़ देंगे 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 + 2 √10, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए √5 - 2, √5 + 2, यानी जैसे 2 नंबर बना है उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा, यानी इसका भी a - b a + b सूत्र पर बनेगा, तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा a² - b²। तो a का मान √5 और b का मान √2, तो √5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और फिर माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो रूट सिर्फ हटेगा तो 5 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
तो ये 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास d और वृत्त की परिधि c है और उसके व्यास d के बराबर है, अर्थात पाई बराबर c बटा d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। तो वृत्त बना लेंगे, उसके बाद जो व्यास होता है पूरा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको व्यास बोला जाता है, डी से सूचित करते हैं। और ये जो पूरा हमारा बनता है इसको परिधि बोला जाता है, इसको सी बोलते हैं। तो इसका लिखेंगे पहले हॉल। तो इसमें दिया गया है पाई बराबर सी बटा में डी। तो देखिए ये कब बराबर होगा? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है और सी बटा डी यानी पी बटा क्यू के रूप में इसको लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसको अपरिमेय संख्या अगर बनाना होगा तो या तो ऊपर वाला अपरिमेय होना चाहिए या फिर नीचे वाला अपरिमेय होना चाहिए। मान लीजिए कि ऊपर वाला परिमेय ले लिए 7, ठीक है, और नीचे वाला में अपने मन से √2 ले लिए, तो ये नीचे वाला अपरिमेय है, ऊपर वाला परिमेय, और बाटा का मतलब भागा हो जाता है। तो परिमेय से अपरिमेय में भाग दिया जाता है तो वो संख्या अपरिमेय ही होता है, और पाई एक अपरिमेय है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे सी और डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए सी बटा डी भी अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। तो हर ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो पहला है 1/√7। तो जो हर रहता है ना उसी से फिर ऊपर और नीचे गुना हो जाता है, यानी √7 है तो √7 में ऊपर भी गुना हो जाएगा और बटा में √7 नीचे भी गुना हो जाएगा। तो 1 से √7 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, इसलिए कि 1 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो उतना ही प्राप्त होता है। और √7 से √7 यानी √7 और √7 करेंगे तो इसका लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसलिए कि 2 है, जिसे 2 गुना 2 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसे ही √7 को √7 स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा √7। और देखिए √7 का स्क्वायर है तो सिर्फ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, यानी 7 नीचे बच गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 1/√7 बटा में 6। तो 1/√7 माइनस √6। तो इस जो हर है ना इसको भी ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √7, और ये जो चिन्ह है ये बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो
तो माइनस है इसलिए प्लस हो गया, तो √7 प्लस √6, मतलब सेम अंक से ही ऊपर नीचे गुना करना है। तो 1 से √7 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √7, और √6 से 1 में गुना होगा तो ये हो जाएगा √6, और यहाँ फार्मूला लगेगा √a माइनस बी और √a प्लस बी, यानी a माइनस बी a प्लस बी का यहाँ फार्मूला लगेगा। तो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो देखिए a का मान √7 है और b का मान √6 है, तो यहाँ a² यानी √7 का स्क्वायर है, फिर माइनस b² यानी b का मान 6 है तो √6 का स्क्वायर। इस प्रकार से फिर ये हो जाएगा √7 प्लस √6 और रूट है और 7 का स्क्वायर है तो सिर्फ रूट हटेगा तो 7 हो जाएगा, और फिर इसके ऊपर रूट है तो रूट हट जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो √7 बटा प्लस √6 बटा में 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6, यानी 1 नीचे छुपा रहता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी बन गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 बटा √5 प्लस √2, तो इसको गुना करेंगे √5 और ये प्लस है तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस √2, और फिर यहाँ भी हो जाएगा √5 माइनस √2। इसको गुना करेंगे तो मिल जाएगा 1 से √5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √5, और √2 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा √2। फिर यहाँ फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा a² यानी √5 का स्क्वायर और माइनस में b² यानी √2 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा √5 माइनस √2, और 5 के ऊपर रूट है तो रूट सिर्फ हटेगा तो 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो √5 माइनस √2 बटा में 3, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक बटा √7 माइनस 2, तो इसको भी गुना करेंगे √7 का √7 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर नीचे 2 और फिर इसी से नीचे भी गुना कर देंगे। तो फिर इसको लिख सकते हैं हम 1 से √7 में गुना करेंगे तो √7 और प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और फिर यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लगेगा a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 और देखिए √7 का स्क्वायर यानी इस पर से सिर्फ रूट हटेगा तो 7 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर मिल जाएगा √7 प्लस 2 बटा में 7 में से 4 गया 3, आंसर हो गया। इसी प्रकार से 1.5 के सभी प्रश्न हल हुए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास पहुँचे।